Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. आज के व्लॉग में फ़जर की नमाज़ अदा करके वॉक करने के बाद पौधों को पानी देने से कर रही हूँ, क्योंकि आज रूटीन के कामों से हटकर कुछ ऐसे काम करने हैं जो हम डेली रूटीन में नहीं कर रहे होते। ईद भी आने वाली आपको पता है, इसलिए घर की डीप क्लीनिंग थोड़ी थोड़ी करके मैंने स्टार्ट की हुई है। आज मैंने अपना और हनी का शू रैक साफ़ करना है और आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बड़ा काम है, पर आगे चलकर आप देखेंगे कि ये बड़ा काम किस तरह से है। उसकी 3 वजह हैं। सबसे पहले तो हनी मेरी इकलौती बेटी है, जैसे मैं अपने पेरेंट्स की। फिर वो मेडिकल स्टूडेंट है, यानी यूनिफॉर्म वाली स्टेज से बाहर आ गई हुई है, तो उसके डेली उसको पहले तो नया ड्रेस चाहिए होता है, फिर खाली सूट नहीं, उसके साथ मैचिंग शूज़ भी। मैं भी जब उसकी एज में थी तो इकलौती होने की वजह से मेरी अम्मी भी रात में सिलाई करके मुझे यूनिवर्सिटी के लिए नेक्स्ट डे का एक नया सूट रेडी कर देती थी। दूसरी बात, जी चूँकि बिज़नेस टूर पर बाहर जाते रहते हैं, इसलिए मोस्टली हम दोनों के शूज़ वहीं से आते हैं, बस खुस्सा और कोलापुरी वगैरह हम यहाँ से बाय कर रहे होते हैं। अब तीसरा रीज़न जो है, मेरा और हनी का एक ही साइज़ होने की वजह से हमारे शू रैक्स तो सेपरेट हैं, लेकिन हमारी यूजेज सेम है, यानी हम दोनों एक दूसरे के शूज़ यूज़ कर लेती हैं, इसलिए भी ज़्यादा लगते हैं। एनीवेज़, जब शूज़ ज़्यादा और स्पेस कम हो तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कम स्पेस में ज़्यादा शूज़ को मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो हम हनी के शू रैक से स्टार्ट करते हैं। ये उसकी न्यू रैक है जो मैंने बनवा के दी है, तो इस वजह से उसकी जो स्लाइडिंग ट्रेज़ हैं वो बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका शू रैक खोल के आप देखेंगे कि क्या हाल हुआ पड़ा है। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं और ख़ासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स, वो अपनी इन चीज़ों की केयर मुझे लगता है कम ही कर रहे होते हैं। ये देखें कैसा मेसी हुआ हुआ है, कोई जोड़ा, कोई जूता कहीं है और कोई कहीं है, और इस तरह ढूंढने में भी मुश्किल होती है। तो इस तरह सबसे पहले मैंने उसके शूज़ जो हैं, ये उसकी चप्पलें हैं जो डेली रूटीन में वो पहन के जाती है, तो सारी बाहर निकलवा ली हैं। अब पहले तो इनको जोड़ा जोड़ा करना मस्ट है, ताकि ये है कि एक दूसरे से मिलें तो सही, और उसके बाद उनको किस तरह से मैनेज करके रखना है। अब ये ट्रे को इतनी बड़ी नहीं है, तो ये तरीका है एक शूज़ को दूसरे के अंदर एडजस्ट करके फिर रखने का। तो सारे शूज़ को पेयर करके फिर इस तरह से एक दूसरे के अंदर फंसा के, तो इस तरह से मैं रख लूँगी, ताकि कम स्पेस में उसके शूज़ जो हैं पेयर होके ईज़िली इधर उधर भी ना हो, हिले भी ना, और ज़्यादा शूज़ आ सकें थोड़ी जगह पर। ये कोई ट्रे इतनी बड़ी नहीं है, स्लाइड कर जाती है अंदर की तरफ और इजीली बाहर इसको निकाल के तो शूज़ हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह कम से कम जो हैं 12-15 जो शू पेयर्स हैं वो इस तरह आ जाते हैं। वैसे डिब्बों में हम रख रहे हो, एक तो डिब्बे खोल खोल के चेक करो जब कहीं जाना है, और दूसरा जी इस तरह डिब्बे जो हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं और रखने की भी जगह। तो ये नीचे वाली ट्रे है, इसी तरह से मैं नीचे वाली ट्रे को भी एडजस्ट कर लूँगी, ऐसे जैसे ऊपर वाली की है। तो उसका ये शू रैक तो हो गया डन। अब उसका दूसरा वाला जो कंपार्टमेंट है जिसके अंदर उसने खुस्से और कोलापुरी वगैरह रखे हुए हैं, अब उसकी बारी है। तो वो भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि उस बेचारे का भी क्या हाल हुआ पड़ा है। तो ये देखें आप, मुझे आप ढूंढ के बताएं एक का पैर दूसरे के साथ, तो इतना मुश्किल हो रहा था और मुझे इतनी इरिटेशन होती है कि जब इस तरह हुआ हो। मेरा भी ख़राब हुआ हुआ रैक, आप चल कर देखें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। खैर, इसको भी मैंने इस तरह से खुस्सा लिया, एक को दूसरे में ऐसे फंसाया, एक के मुंह को दूसरे में, तो इस तरह से वो एडजस्ट हो गया। और इसी तरह ही बाकी के खुस्से भी जो हैं उसके मैं लाइन अप करके रख दूँगी इस तरह से। तो अब ये इतनी छोटी सी ट्रे है, लाइक ये 1 फुट बाय 2 फुट की ट्रे होगी, लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर कम से कम मैंने 10 से 12 उसके जो खुस्से हैं वो एडजस्ट कर दिए हैं। खुस्से भी उसने हर शूज़ के साथ मैच करके करने होते हैं। तो ये इस तरह से नीचे वाली ट्रे भी है, तो तकरीबन आप सोचें अगर इसको टोटल मिलाया जाए तो ये टोटल 4 फीट जगह बनती है, जिसके अंदर मैंने तकरीबन उसके, आप कह सकते हैं 10 से 12 एक जगह पर और 10 से 12 नीचे वाली, तकरीबन उसके 20 से 24 तक उसके खुस्से और कोलापुरी मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिए हैं। तो ये है मेरा क्लोजेट उसके लिए, शूज़ के लिए। इसका मैं आज आपको बताऊंगी कि ये मैंने काफ़ी देर से साफ़ नहीं किया, तकरीबन ईद गुजर गई है, तब से 2 माह होने को आए हैं, और ये देखें ज़रा इसका ये हाल हुआ पड़ा है। क्योंकि अक्सर मैं अपनी हाउस हेल्प को, किरण को कह रही होती हूँ कि किरण मुझे तुम शूज़ ला दो, फ़लाँ शूज़ ला दो, तो वो फिर ऐसे रैंडम रख लेती है। लेकिन इसके मैंने 3 कंपार्टमेंट्स इसीलिए बनाए हुए हैं कि मैं इनको इनके यूज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकूँ। लाइक ये सबसे ऊपर वाला है, तो ये जो कैजुअल वेयर्स हैं उसके लिए रखा हुआ है कि फ़ौरी तौर पर अगर कोई चप्पल या सैंडल चाहिए तो मुझे यहाँ से ला दो। और दूसरा ये जो रैक है ये मैंने रखा हुआ है थोड़े से फॉर्मल वेयर के लिए, लाइक हील्स जो है आप पहनते हैं,
कहीं बाहर जाने के लिए। और ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले को मैंने इसलिए रखा हुआ है कि इसमें जो है वो विंटर की, यानी कि विंटर अब नहीं है तो उसके जो जितने भी बंद शूज़ हैं ना, पंप्स हैं और इस तरह से जो हैं लॉन्ग शूज़ हैं, वो सारे मैंने नीचे के लिए रखे हुए हैं क्योंकि अभी ये यूज़ में नहीं है। तो लेकिन अब ये चूँकि मैं 2 महीने से इसको हाथ नहीं लगाया तो इसका ये हाल हुआ पड़ा और ये मिक्स हुई हुई है। तो आज हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, साफ़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैंने कैसे सेटल किया हुआ है अपने डेली यूज़ के लिए। जी, तो अब ये आपने देखा जैसे कि 3 मेरे ये इसके रैक्स हैं, लेकिन मेरे रैक्स जो हैं वो थोड़े से पुराने हो गए हैं, इसलिए उनकी स्लाइडिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले नीचे वाला जो विंटर वेयर वाला है वो मैं एडजस्ट करा लेती हूँ क्योंकि उसको जो है वो हमारे डेली यूज़ में नहीं है। तो ये देखें कितना गंदा हुआ पड़ा है, ये बहुत देर से सर्दियों से इस्तेमाल नहीं हुआ, इस वजह से इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा पतली हुई हुई है। तो इसको सबसे पहले मैं अच्छे से साफ़ करा लूँगी, फिर उसके बाद ऊपर की बारी आएगी। तो सबसे पहले ये किरण ने साफ़ कर दी ट्रे, ये थोड़ी सी बाहर निकाली, इतनी अच्छी तो स्लाइडिंग इसकी नहीं है, जंग लगा हुआ ज़रा थोड़ा सा इसको। तो ये इसको मैंने अच्छे से साफ़ करवा लिया और अब ये साफ़ हो गया है। तो साफ़ होने के बाद अब ये जो है जोड़े, उतनी देर में उसने जोड़े जोड़े कर दिए थे, तो अब ये जोड़े जो हैं वो एडजस्ट कर देगी। इसमें सारे ये मेरे पंप्स हैं, ये सारी जितनी भी ब्लॉक हील्स हैं और जितने भी ये सारे म्यूल्स वगैरह हैं, जितने लॉन्ग शूज़ हैं, ये सब आप देख रहे हैं। तो ये आजकल तो यूज़ में नहीं हैं, तो फिर इस तरह इनको मैंने सबसे नीचे वाले खाने में एडजस्ट करवाया है ताकि ये नीचे बैठ कर निकालना मुश्किल ना हो। जो आजकल के पेन हैं वो मैंने ऊपर वाले रैक्स में एडजस्ट करवा दिए हैं। तो अब ये नीचे वाला तो हो गया है डन। अब इस तरह से कुछ इसकी लुक आई है, इसको मैंने ऊपर नीचे एडजस्ट करा दिया वरना मेरे भी पूरे नहीं आ रहे थे। तो अब ये सबसे ऊपर वाला कैजुअल वेयर्स वाला, सैंडल्स वाला, चप्पलों वाला जो रैक है उसको मैं अब सही करवाऊंगी। ये सबसे पहले वो निकाल रही है, निकाल के इनका पहले वो जोड़ा जोड़ा करेगी, फिर रैक साफ़ करेगी। तो रैक इस तरह से साफ़ हो जाता है और उतनी देर में उसने ये जोड़े भी कर लिए हैं सारी चप्पलों के। ये सैंडल्स है, चप्पलें हैं, घर में आम पहनने वाले हैं, बाज़ार वगैरह कहीं जाना ना हो, मैचिंग कोई लॉन के सूट के साथ हो, तो इस तरह के हैं। तो साफ़ करने के बाद अब वो इनको सारे को ऑर्गेनाइज़ कर देगी इस तरह से एक दूसरे के साथ रख के लंबी लाइन में, क्योंकि ये ट्रे भी जो है तकरीबन 2x4 फीट की आप कह सकते हैं। टोटल इसकी हो गई आप कह सकते हैं 8 फीट। तो 8 फीट के अंदर अब आप जोड़े चेक कर लें कि कितने आ रहे हैं। ये तकरीबन इनकी कितनी लाइंस बनेगी, 3 लाइनें बन रही हैं और एक लाइन में 5 जोड़े हैं, तो इसका मतलब 15 तो एक लेयर में आ गए। तो इसकी आप डबल लेयरिंग भी कर सकते हैं। तो एक रैक में 15 शूज़ आ गए। ये समर के हैं और सैंडल्स हैं सारे और कैजुअल वेयर्स के हैं। तो इस तरह से इनका भी काम हो गया। अब ये जो सेंट्रल वाला मेरा खाना है ना, ये थोड़ा फिक्स है, लाइक इसकी जो स्लाइडिंग है तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। इसको मैंने परमानेंट फिक्स करा दिया हुआ है। उसकी वजह से इसके अंदर से सफाई करना भी मुश्किल होता है और इसके अंदर शूज़ रखना भी मुश्किल होता है। इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है इन जो पार्टी वेयर हैं और जो जिनको बहुत कम हम यूज़ करते हैं, लाइक कहीं फॉर्मली कहीं जाना हो, ये ब्लॉक हील्स हैं, उसके बाद ये पॉइंटेड हील्स हैं, या इस तरह के और दूसरे जैसे वेजेस होती हैं जिनको हम बहुत कम, ये लेसेस टाई करने वाली, इनको हम बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं, ये फैंसी वेयर वाली। तो इनको फिर मैंने इस रैक में एडजस्ट किया है क्योंकि ये रैक थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है और कभी कभी ये इस्तेमाल होने वाली ये हील्स हैं, तो इसलिए मैं फिर साफ़ करवा के इनको इस रैक में रखवा देती हूँ। तो इस तरह से ये भी ऑलमोस्ट जो है मेरी पूरी इसमें आ जाती हैं, जो कि मैं, और दूसरी बात ये कि जब इसको मैंने साफ़ करवाया है तो ये फ़ायदा हुआ कि तकरीबन 2 बड़े बैग बड़े बड़े शॉपर भर के मैंने निकाले हैं, जो कि मैं अब इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो नए, क्योंकि बहुत कम यूज़ होते हैं, जब ये इस तरह आ रहे हों तो फिर वो मैंने जिसको भी ज़रूरत होगी वो मैं उसको वो दे दूँगी। तो इस तरह से ये मेरा भी शू रैक ऑर्गेनाइज़ हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये काम हो गया डन। और इतने में हरम आ चुका हुआ यूनिवर्सिटी से और वो बेचारा अपनी ब्रूनो के साथ लगा हुआ है, उसके जिसके अभी बच्चे हुए हैं 4, और वो उसके रूम में उसने चिला रूम भी बनाया, हालांकि हमने उसका सेपरेट भी बनाया था, लेकिन हरम पता नहीं उसको कितना पसंद है। वो उसको प्यार बहुत ज़्यादा करता है उसके बच्चों को, उसको जब भी आता है हमें टाइम दे ना दे लेकिन इन बच्चों को वो टाइम ज़रूर देता है और इनके साथ खेलता रहता है। तो वो उसके ही पैरों में बैठी रहती है, उसके बच्चे भी उसके आगे पीछे, उसके बिस्तर के ऊपर। तो मैं जब भी ऊपर जाती हूँ उसके रूम में तो मुझे लग रहा होता है कि हरम अकेला नहीं है, मुझे इसलिए भी तसल्ली होती है, वरना वो ऊपर अकेला होता है अपने रूम में, स्टडीज़ के लिए भी, अपने काम के लिए भी।
तो अब वो बेचारा इंतज़ार कर रहा है कि अम्मा कब फ़ारिग हों और मुझे खाना दें। तो अब मैं उसको खाना देने के लिए जो है वो जा रही हूँ, क्योंकि वो सुबह से गया है और अब आया है। तो वो साथ ही अपने लंच लेकर जा रहा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये इसके हाथ के ऊपर बर्थ मार्क है। तो ये बर्थ मार्क जो है ना, अभी मैं आपको अगर गौर से दिखाऊं तो ये अल्लाह लिखा हुआ लगता है। तो इसी वजह से मैंने इसका नाम हरम रखा था। और दूसरा, जब ये पैदा हुआ था मैं उम्रा करने गई थी, तो फिर इसको घर में मैं हरम कहती हूँ। तो वैसे इसका नाम मोहम्मद अल-हम्द है। तो ये मेरा बच्चा जो है ये जानवरों के साथ बहुत प्यार करता है, सबके साथ बहुत प्यार करता है, और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो इस तरह से अब मैं इसका खाना बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग बोर ना हो जाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरह ईद की तैयारियां होती हैं छोटी छोटी। बड़ी ईद की तैयारी अपनी होती है, छोटी ईद की अपनी होती है तैयारी। तो आगे चलकर अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि बड़ी ईद की तैयारी किस तरह होती है, क्योंकि छोटी ईद की तैयारी तो आप मेरे व्लॉग देख चुके हैं कि उसमें हमने क्या चीज़ें फ्रीज़ करके रखनी होती हैं, अफ्तारी का अहतमाम होता है और सारा कुछ होता है। लेकिन जो बड़ी ईद की तैयारी होती है वो थोड़ी सी हट के होती है। तो वो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरा अगर कॉन्टेंट पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये काम ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम होता है, लेकिन अगले के लिए ये कितना बड़ा और कितनी वर्थ रखता है ये शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।